दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अगले 10 से 12 मिनट के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख दीजिए और अगर हो सके तो ईयरफोन्स लगा लीजिए। क्योंकि दोस्तों आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आज हम आपके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी लाइफ में? वो है हम लगातार नई इंफॉर्मेशन, नए हैक्स और नई स्ट्रेटजीज ढूंढते रहते हैं। बट द ट्रुथ इज हमें किसी नए चीज को सीखने की जरूरत नहीं है। ये सच्चाई है दोस्तों। हमें बस उन सच्चाइयों को याद रखने की जरूरत है जो हम पहले से ही जानते हैं पर भूल चुके हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार आप जब मिस्टेक कर जाते होगे तो आपको लगता होगा कि यार ये तो मुझे पता था, मैं कैसे गलती कर गया। तो इंटेंशनल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि साइकोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा और सिंपल रूल है, योर माइंडसेट फिल्टर्स योर रियलिटी। मतलब जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसा ही आपकी लाइफ होगी। अगर आपका माइंडसेट विक्टिम का है तो हर चीज आपको प्रॉब्लम लगेगी। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ और ग्रिड का है तो हर एक मुश्किल, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में बन जाएगा आपके पॉजिटिव माइंडसेट के थ्रू। आपने भी ऐसा फील किया होगा दोस्तों। तो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आज दोस्तों 10 ट्रुथ्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये कोई मेरे बनाए हुए रूल नहीं है, ये वो पेनफुली ऑब्वियस ट्रुथ है जो हम सबको पता तो है पर हम उन्हें सबसे पहले ही भूल जाते हैं क्योंकि ये बेसिक्स हैं और हम याद ही नहीं रखते उनको। इन 10 ट्रुथ्स को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ आपके विचारों को ही नहीं, आपके जीने के जो तौर तरीके हैं उनको भी रिवायर कर देगा। तो आइए दोस्तों इस टॉपिक में डीप डाइव करते हैं और समझते हैं और अपना माइंडसेट जो है उसको शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। फर्स्ट है दोस्तों, ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट। ठीक है दोस्तों, पहला और कड़वा सच है ये, जिंदगी बहुत छोटी है। हम सबको पता है कि एक दिन हमारी कहानी खत्म हो ही जाएगी, लेकिन हम जीते ऐसे हैं जैसे हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है। हम फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में, पुरानी नफरत और कल की चिंता में अपने ना जाने कितना समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, मौत सबसे बड़ा लॉस नहीं है। सबसे बड़ा लॉस तो वो है जो आपके जिंदा रहते आपके अंदर मर जाता है, और वो है आपका खुद का बचपन, आपका बचपना, आपकी हंसी, आपकी क्यूरियोसिटी। कभी आपने खुद से क्वेश्चन किया है कि आप आखिरी बार कब खुल के हंसे थे? इसलिए दोस्तों, हर सुबह उठते ही 5 सेकंड के लिए खुद को याद दिलाइए कि अभी मैं अमर नहीं हूं। आज का दिन एक गिफ्ट है। अपने दिन की शुरुआत किसी को शिकायत देकर नहीं, बल्कि उन चीजों के लिए शुक्रगुजार यानी ग्रेटिट्यूड होकर के करिए जो आपके पास हैं, अवेलेबल हैं। उन चीजों के लिए फाइट मत करिए, उन चीजों के लिए परेशान मत होइए जो आपके पास नहीं है। राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, यू ओनली लिव द लाइफ यू क्रिएट। दूसरा सच, आपकी लाइफ आपके डिसीजंस का रिफ्लेक्शन होती है, किसी और के चॉइस का नहीं। अक्सर लोग अपनी किस्मत, अपने पेरेंट्स या सोसाइटी को ब्लेम करते रहते हैं। लोग आपको रास्ता तो दिखा सकते हैं, पर दोस्तों उस पर चलना आपको ही पड़ेगा। अगर आप हर वक्त दूसरों के बनाए रास्ते पर चलोगे तो आप वहां पहुंचोगे जहां वो जाना चाहते थे, वहां कभी नहीं पहुंचोगे जहां पर आपको जाना था। राइट। ऐसा कई बार होता है दोस्तों, हम लोग लोगों की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने के लिए, उनको वैलिडेट करने के लिए, उनसे वैलिडेशन पाने के लिए हमेशा उनकी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं और अपनी इच्छाएं मार देते हैं। इसलिए दोस्तों, स्टॉप प्लेइंग द ब्लेम गेम। आज से ही एक सिंपल रूल बनाइए, एक्सट्रीम ओनरशिप का। अगर लाइफ में कुछ खराब चल रहा है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए कि इसमें कहीं ना कहीं आपको, आपकी जो छोटी छोटी चॉइसेस का ही हाथ है। राइट, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। जब आप ओनरशिप लेते हो तभी आपके पास बदलने की पावर आती है, हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट, बीइंग बिजी डजंट मीन बीइंग प्रोडक्टिव। दोस्तों, ये हमारी लाइफ का तीसरा सच जो हम भूल जाते हैं। देखिए, हसल कल्चर ने हमें पागल सा बना दिया है। लोग सुबह से शाम तक भागते रहते हैं, फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, सैकड़ों मेल भेजते रहते हैं, पर दिन के एंड में उनका जो अस्तित्व है या फिर ग्रोथ है वो जीरो होता है। मतलब सारा दिन हसल किया लेकिन एंड रिजल्ट जीरो। एक हैमस्टर को देखा है दोस्तों आपने कभी? वो व्हील पर बहुत तेजी से दौड़ता है, ठीक है, पर पहुंचता कहीं नहीं है। इसलिए बिजी होने का कोई मेडल नहीं है, ये बस डायरेक्शनलेस होने का एक साइन है। इसलिए दोस्तों,
हर रात सोने से पहले अगले दिन के लिए सिर्फ 3 क्रिटिकल टास्क लिख लीजिए जो आपकी लाइफ या आपके करियर को आगे बढ़ाएं। बाकी सब कुछ नॉइस है आपकी जिंदगी में। उन तीनों चीजों को पहले खत्म करिए, फिर बाकी दुनिया को अपना टाइम दीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग अपना जो डायरेक्शन है वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो एमलेस हो जाती है। इसलिए इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट, सम फॉर्म ऑफ फेलियर ऑलवेज हैपेंस बिफोर सक्सेस। चौथा सच, कोई भी इंसान पहली बार में परफेक्ट नहीं बनता। मास्टर और बिगिनर में फर्क सिर्फ इतना ही है कि मास्टर ने बिगिनर से ज्यादा बार फेल हुआ है। हम फेल होने के डर से ट्राई भी नहीं करते कई बार। जब फेलियर कोई स्टॉप नहीं है, वो बस एक दूसरा रास्ता ही होता है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाता है। इसलिए ही दोस्तों, फेलियर को अपना दुश्मन मत समझिए, मत उससे डरिए। उससे फीडबैक का एक लूप बनाइए। जब भी किसी चीज में आप फेल होते हो तो रोने के बजाय एक पेपर पर लिखिए कि इससे मैंने क्या सीखा, क्या लेसन एक्सट्रैक्ट किया। अपना माइंडसेट बदलिए। या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो, दो ही चीजें हैं दोस्तों। फेल सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है जो आपने और सोसाइटी ने दे रखा है। अपना माइंडसेट चेंज करिए, सारी चीजें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट, थिंकिंग एंड डूइंग आर टू कंप्लीट डिफरेंट थिंग्स। पांचवा सच, दोस्तों, हम एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे रहते हैं। हम में से बहुत लोग सिर्फ दिमाग में बड़े बड़े महल बनाते हैं। मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं बुक लिखूंगा। लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं या फिर शायद पीछे रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, रिमेंबर, यूनिवर्स आपके थॉट्स को रिवॉर्ड नहीं करता। यूनिवर्स हमेशा आपके एक्शंस को रिवॉर्ड करता है। ये बेसिक्स है। इसे हम हमेशा भूल जाते हैं। हम हमेशा सोच में, ओवर थिंकिंग में पड़े रहते हैं और उसके चक्कर में एक्शन लेना भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अप्लाई द 5 सेकेंड रूल। जब भी कोई अच्छा थॉट आपके माइंड में आए, आपको लगता है कि ये काम करना चाहिए, तो 5 4 3 2 1 काउंट करिए और बिना सोचे पहला छोटा सा स्टेप ले लीजिए। परफेक्शन का वेट मत करिए, जस्ट स्टार्ट इम्परफेक्टली। राइट। नेक्स्ट आता है दोस्तों, यू डोंट हैव टू वेट फॉर एन अपॉलजी टू फॉरगिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली उनके लिए जो इमोशनल फ्लक्चुएशन से गुजरते हैं। छठा सच, किसी के लिए दिल में नफरत रखना ऐसा ही है दोस्तों जैसे खुद जहर पीना और ये उम्मीद करना कि सामने वाला मर जाए। हम कई बार सालों तक किसी से नाराज रहते हैं क्योंकि उसने आपसे माफी नहीं मांगी। पर दोस्तों, माफी दूसरे के लिए नहीं होती। माफी हमेशा आपके आपके मेंटल पीस के लिए होती है। इसलिए दूसरों को माफ करने के बजाय सबसे पहले अपने को माफ करें, अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें। राइट। आज दिमाग में एक लिस्ट बना लीजिए उन लोगों की जिन्होंने आपका कभी दिल दुखाया है। उन्हें दिमाग में ही बोल दीजिए, मैंने आपको माफ किया। इसलिए नहीं क्योंकि आप सही थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको चैन से जीना है। इतना लोड लेकर के कहां जाओगे और कैसे जियोगे आप। और उन्हें अपने दिमाग से एकदम रेंट फ्री निकाल दीजिए और एकदम फ्री होकर के लाइफ एंजॉय करिए। नेक्स्ट है दोस्तों, सम पीपल आर जस्ट द रॉन्ग मैच फॉर यू। दोस्तों, सातवां सच, आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिसके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, ऐसा साइंस बोलता है, साइकोलॉजी भी ऐसे ही बोलती है। अगर आपके आसपास ऐसी एनर्जी है जो हर वक्त कंप्लेन करती है, आपको नीचे खींचती है या आपके सपनों का मजाक उड़ाती है, तो दोस्तों, आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। हर किसी को खुश करना आपका काम नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी आप खुद हो। राइट। इसलिए अपने सर्किल का ऑडिट करिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो लोग आपको ड्रेन करते हैं उनसे दुश्मनी मत करिए, बस धीरे धीरे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। स्पेंड मोर टाइम विद पीपल हु चैलेंज यू, हु इंस्पायर यू, हु मेक यू वांट टू बी बेटर। राइट। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, आठवां, इट इज नॉट अदर पीपल्स जॉब टू लव यू। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम दुनिया की रैट रेस में बिजी रहते हैं और अपने आप पे ध्यान दे ही नहीं पाते हैं, अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, अपने आप से कभी भी हम बात ही नहीं कर पाते। दुनिया का हालचाल ले लेते हैं, खुद का हालचाल लेना भूल जाते हैं। हम पूरी जिंदगी दूसरों से वैलिडेशन मांगते रहते हैं। क्या मैं अच्छा लग रहा हूं?
क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको कंप्लीट फील कभी नहीं करा सकता। हमेशा याद रखिएगा, आपका फ्लॉड होना, इनकम्प्लीट होना बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, और चलता है। आपको इसके लिए दूसरों से राय, सलाह या वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, सेल्फ बिलीफ को बिल्डअप करिए, माइंडसेट को चेंज करिए। इसलिए हर हफ्ते खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, रेगुलर बेसिस पे शेड्यूल बना करके अपने स्ट्रगल्स के लिए खुद को अप्रिशिएट करिए। मिरर के सामने खड़े होकर खुद को बोलिए, आई एम प्राउड ऑफ हाउ फार आई हैव और यू हैव कम। वैलिडेशन बाहर मत सर्च करिए दोस्तों, वैलिडेशन इंटरनल आना चाहिए और वहां से आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट यू ओन इज नॉट हु यू आर। नौवां सच, हम एक ऐसी दुनिया में हैं दोस्तों जहां बड़े ब्रांड्स, महंगी घड़ियां और कपड़े देखकर लोगों का स्टेटस तय होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप इस दुनिया से जाओगे तो कोई ये नहीं याद रखेगा कि आपके पास कौन सा आईफोन था या कौन सी गाड़ी थी। लोग याद रखेंगे कि आपने उन्हें कैसे फील कराया था, आपका बिहेवियर उनके प्रति कैसा था, आपका करेक्टर कैसा था, आपने उनको कैसा ट्रीटमेंट दिया था। सिर्फ और सिर्फ यही याद रखेंगे दोस्तों। इसलिए चीजों को यूज करिए, लोगों को नहीं। मटेरियलिस्टिक चीजों से अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना बंद करिए और इन्वेस्ट करिए एक्सपीरियंसेस में, लोगों की मदद करने में और अपनी सेल्फ एजुकेशन में। वेल्थ दिमाग में होती है, जेब में नहीं, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। आइए स्विच करते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे, दैट इज एवरीथिंग चेंजेस एवरी सिंगल डे। 10वां और कटु सत्य दोस्तों, लाइफ स्टैटिक नहीं है। अगर आज बुरा वक्त चल रहा है तो याद रखिए ये हमेशा नहीं रहेगा, और अगर आज बहुत अच्छा वक्त चल रहा है तो उस पे भी घमंड मत करिए, इतराइए नहीं, क्योंकि वक्त बदलने में 1 सेकेंड लगता है। धुरंधर मूवी में आपने डायलॉग सुना ही होगा कि वक्त की सबसे अच्छी बात ये होती है कि बदलता जरूर है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। चेंज से डरना बंद करिए, चेंज को हमेशा एम्ब्रेस करिए। ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ का एक वेदर है, एक सीजन है, ये आएगा और जाएगा। अपनी स्किल्स पे फोकस करिए। इसलिए दोस्तों, जब लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए तो गहरी सांस लीजिए और खुद से बोलिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये फ्रेज आपको हर सिचुएशन में ग्राउंडेड रखेगा, आपको एक सेल्फ बिलीफ देगा, आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। तो दोस्तों, एक बार इन जो 10 हम लोगों ने रूल्स पढ़े, इनसे जो ट्रुथ्स निकल के आता है उसको शॉर्ट में समराइज करते हैं ताकि ये आपके माइंड में लॉक्ड हो जाए और इससे आप लाइफ के इंसाइटफुल लेसन्स एक्सट्रैक्ट कर सकें। सबसे पहला हमने सीखा, लाइफ शॉर्ट है, इसलिए हर पल को एंजॉय कीजिए, काउंट कीजिए। नेक्स्ट, एक्सट्रीम ओनरशिप। आपकी लाइफ आपकी चॉइसेस का ही रिजल्ट है, किसी और पे ब्लेम मत शिफ्ट करिए। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी ओवर बिजीनेस। सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। नेक्स्ट, फेल्योर इज फीडबैक। ट्राई करने से कभी भी मत डरिए, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क के लिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, एक्शन बीट्स थिंकिंग। दोस्तों, सोचना बंद कीजिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। नेक्स्ट, फॉरगिव फॉर पीस। ग्रजेस को दिल से निकाल दीजिए। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट योर सर्किल। सही लोगों का साथ चुनिए। नेक्स्ट, सेल्फ वैलिडेशन। अपनी रिस्पेक्ट खुद से ही शुरू होती है हमेशा, और वो स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट, कैरेक्टर ओवर कंफर्ट। चीजें आपकी आइडेंटिटी नहीं है, पीपल आपकी आइडेंटिटी है, आपका कैरेक्टर आपकी आइडेंटिटी है। नेक्स्ट, एम्ब्रेस चेंजेस। दोस्तों, स्थिति चाहे जैसी भी हो बदल जाएगी, हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों, समराइज अगर हम करें, ये 10 बातें उन लोगों के लिए कड़ी सच्चाई हैं जो आज भी सो रहे हैं, लेकिन जो इंसान जाग चुके हैं, जिसका माइंडसेट बदल चुका है, उसके लिए 10 बातें आजादी का रास्ता है और ये लाइफ के बेसिक्स रूल हैं दोस्तों। देखिए, जिंदगी मुश्किल नहीं है, हमने अपने पुराने माइंडसेट से इसे मुश्किल बना दिया है। आज से जब आप इस वीडियो को बंद करने के बाद फिर से एक नया इंसान बनकर के निकलोगे इन 10 रूल्स को फॉलो करते हुए, एक ऐसा इंसान जो कंप्लेन नहीं करता, एक ऐसा इंसान जो डरता नहीं है, एक ऐसा इंसान जो अंदर से ग्रिटी है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इन 10 ट्रुथ्स में से कौन सा सच आपको सबसे ज्यादा चुभ गया और आप
किस एक बात को आज से ही अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हो? मैं आपके कमेंट का जरूर वेट करूंगा दोस्तों। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हल्का सा भी रिलेटेबल लगा है तो इसे यहां पे ही मत रुकने दीजिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इंस्पायर कर सकें और उनका माइंडसेट शिफ्ट कर सकें। दोस्तों, ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग इंसाइटफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग, स्टे रेजिलिएंट। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।